इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग जो है आपकी वो क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन है क्या? प्रकाश का परावर्तन सिर्फ और सिर्फ एक घटना है। क्या है? एक घटना है। घटना क्या है? जैसे सपोज करें यहां पर हमारे पास कोई एक तल है। ये क्या है? एक तल है और इस तल के एक हिस्से पर हमने यहां पर क्या कर दी है? पॉलिश। यहां पर क्या कर दी गई है? पॉलिश कर दी गई है। ठीक है। अब अगर कोई प्रकाशिक किरण मान लीजिए इस तरह से आई यहां पर और इस पॉइंट पे टकराई आके, यह जो किरण होती है प्रकाश की, इस प्रकाशिक किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। इसको हम कहते हैं क्या? आपतित किरण कहते हैं। जब यह किरण जिस बिंदु पर गिरती है, ध्यान दीजिएगा, जिस बिंदु पर गिरती है इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। इसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक। अब यह किरण यहां आई, टकराई। अब देखिए यहां तो आपने पॉलिश कर रखी है, तो यह किरण हमारी आगे तो जाएगी नहीं, तो क्या होगा? यह वापस ऐसे लौट जाएगी। इस किरण को कहेंगे आपतित किरण और इस किरण को हम कहेंगे परावर्तित किरण। ये हमारी क्या हो जाती है? परावर्तित किरण हो जाती है। अभी आपने 3 पॉइंट पढ़े केवल, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु पर अगर इस तल के लंबवत एक रेखा ऐसे खींची जाए, यह रेखा कैसे खींची जाए? ठीक। तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। इस रेखा को हम क्या कहेंगे? अभिलंब। यही रेखा हमारी क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। अब इस अभिलंब के द्वारा 2 कोण बन गए। एक कोण हमारा ये हो गया और एक कोण हमारा ये हो गया। इस कोण को हम कहते हैं कोण आई, क्योंकि ये हमारा होता है कौन सा? आपतन कोण। क्या कहेंगे इसको? आपतन कोण कहेंगे। यह कोण हमारा कहलाता है आर। इसको हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। ये क्या होता है? परावर्तन कोण हो जाता है आपका। बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक। इतनी ही केवल कहानी है किसकी? प्रकाश के परावर्तन की। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन सिर्फ एक घटना है जिसमें कोई प्रकाशिक किरण किसी तल से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। मतलब आगे नहीं जा पाएगी, फिर उसी माध्यम में लौट आएगी। ठीक। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। अब यहां पर यह बात आती है कि परावर्तन के आखिरकार नियम क्या होते हैं? अब ये परावर्तन हो रहा है तो इस परावर्तन के नियम भी तो होंगे। तो परावर्तन के 2 नियम हैं। परावर्तन के 2 नियम। पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, यह तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब यह होता है कि जैसे यह तल हो गया, अब प्रकाश यहां पर टकराया, ऐसे टकराया, मान लीजिए ये आया, तो ये ऐसे यहां से निकल जाएगा, ऐसे आकर के ऐसे निकल जाएगा और अभिलंब भी इसी पॉइंट पर रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने क्या कहा कि अभिलंब यहां पर आ गया और आपतन बिंदु यहां पर आ गया। एक ही तल में रहेंगे, तल एक ही रहना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब क्या होता है? सदैव एक ही तल में होते हैं। ठीक। फिर आता है परावर्तन का क्या? दूसरा नियम। परावर्तन का दूसरा नियम यह कहता है कि आपतन कोण जो है आई, यह सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर। आप चाहें तो दूसरे नियम को ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या आप लिख सकते हैं कि जो आपतन कोण है यह बराबर किसके है? परावर्तन कोण के। या एंगल आई बराबर किसके है? एंगल आर के। शॉर्टकट में आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये घटना है क्या? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन सिर्फ एक घटना है। परावर्तन के 2 नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। ठीक। नोट लीजिए।